ఢిల్లీలో అన్ని పార్టీల లీడర్లతోటి మీటింగ్ అయినారు ఎలక్షన్ కమిషన్ అధికారులు. దేశంలో గుర్తింపున్న 7 పార్టీలు, రాష్ట్రాల గుర్తింపున్న 35 పార్టీల నుంచి 3 చొప్పున మీటింగ్ కు హాజరైనారు. ఓటింగ్ మిషన్లు, ఎన్నికల కొత్త పద్ధతుల తెచ్చుడు మీద మాట్లాడుతున్నారు. మొదలు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పెద్ద నజీం ఖైదీ మాట్లాడారు. ఈవీఎంల మీద అనుమానాలు వద్దని అందరికీ వివరంగా చెప్పారు. తర్వాత పార్టీల నుంచి కొంతమంది లీడర్లు మాట్లాడారు. ఈవీఎంలను ట్యాంపర్ చేయడం సాధ్యమేనని ఎలక్షన్ కమిషన్ కు చెప్పారు విపక్ష పార్టీల నేతలు. ఈవీఎంల పనితీరు నిరూపించుకేందుకు హ్యాక్థాన్ డేట్లు చెప్పాలని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. అట్లనే ఈ హ్యాక్థాన్ లా ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, ఐఐటీ, IIITలను భాగం చేయాలని కోరారు. ప్రతి ఈవీఎం కు ఓటర్ వెరిఫైబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రయల్ మెషిన్లను అటాచ్ చేసి వాటితో రిజల్ట్స్ ని పోర్చి చూడాలన్నారు. గతంలో ఎన్నికల సంస్కరణలపై ఇంద్రజిత్ గుప్తా కమిటీ ఇచ్చిన సూచనలు అమలు చేయాలంది డీఎంకే. अगर आपको उसका टेक्निकल फ्लॉ ढूंढना है तो आपको उसकी टाइम स्टैम्प निकालनी पड़ेगी, आपको वो वोटर्स बुलाने पड़ेंगे जिन्होंने एफिडेविट दिए हैं, उसका प्रोसेस कर लीजिए, उसमें पार्टीज को इन्वॉल्व करिए. तो ये तो चैलेंज का रास्ता है. बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम टेम्परिंग नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल. मैंने कहा ये अगर इट्स नॉट पॉसिबल है तो फिर आप डरिए मत, हैकेथन का चैलेंज स्वीकार करें. और पॉलिटिकल पार्टीज, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, हर पार्टी में सौरभ भारद्वाज जी जैसे इंजीनियर्स नहीं होंगे, IIT, IIIT, NIT, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बड़े टेक्नोक्रेट्स सबको इनवाइट कीजिए. उनमें से जो आपकी मशीन को हैक करने का चैलेंज देना चाहता है, आप उसको मशीन दीजिए, एक सिस्टम के तहत दीजिए और उसके बाद उसको चैलेंज करने दीजिए. तो हैकेथन ये होता है. हैकेथन ये नहीं होगा कि आप कहें कि आप सबूत दे दीजिए कि पिछले चुनाव में हैकिंग हुई थी. ये हैकेथन थोड़ी होता है. चुनाव आयोग ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने क्या रिस्पॉन्स दिया? चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तो वो कंक्लूडिंग करेंगे, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने मना किया था कि हम हैकेथन नहीं कराएंगे, हम सिर्फ चैलेंज देंगे पिछले विधानसभा चुनाव में सबूत देने का. मुझे लगता है वो तो एक बहुत पिछले दरवाजे का रास्ता है. सीधे सीधे अगर मशीन टेम्परिंग नहीं हो सकती, इतना भरोसा है, तो हमें भी वो भरोसा कायम करने के लिए जरूरी है कि हम उस पर ट्राई करें और बहुत सारे टेक्नोक्रेट उस पर ट्राई करें. प्रजातंत्री व्यवस्था में चुनाव आयोग की निष्पक्षता महत्वपूर्ण है और यदि एक भी व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसका दिया हुआ वोट सही जगह नहीं जा रहा है तो इस पर चुनाव आयोग को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है सरकार आधार के मामले में कि इस टेक्नोलॉजी के युग में कोई मशीन 100% फुल प्रूफ नहीं है जिसमें टेम्परिंग नहीं हो सकता है. कई विकसित देशों ने ईवीएम मशीन से चुनाव न कराने का निर्णय लेकर बैलेट पेपर से करा रहे हैं. इस पर ईवीएम का के बारे में जो चुनाव आयोग का जो रुख है वो उस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए. अब यदि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय उन्होंने कुछ मशीनें सीज की हैं, उस पर आपत्ति करने की क्या आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन को? इसको पर्सनल मामला इलेक्शन कमीशन जो माना हुआ है वो उनकी निष्पक्षता के लिए भी ठीक नहीं है. ईवीएम का सवाल है. इलेक्शन कमीशन बहुत विस्तृत रूप से अपना जो प्रेजेंटेशन किया है उसमें उन्होंने तमाम सारी जो सवालें हैं, तमाम सारी जो आरोपें हैं उसको खंडन करने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया है. तो इसके अंदर एक बड़ा जो कदम उठने जा रहा है कि अगले कोई भी चुनाव सिर्फ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के जो अटैचमेंट है उसी के साथ, ईवीएम के साथ, उसी में चुनाव होगा. तो वो एक पद्धति है जिसमें वोटर खुद देख पाएगा कि वो जहां पे बटन दबाया है उसी पार्टी को वोट मिल रही है या नहीं. हमने बोला है इसके अतिरिक्त आप 10 या 15% जो मशीन्स है उसके अंदर ऑटोमेटिक, मतलब ये पेपर ऑडिट में जो आता है फिगर और मशीन में जो फिगर आता है, ये दोनों को आप तुलना कीजिए ताकि उससे लोगों के मन में जो शंकाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ मतदाताओं का सवाल सर्वोपरि है कि उनके अंदर अगर कोई ऐसा सोच है उसको दूर करना, तो वो होना चाहिए. और तीसरी बात हमने बोला है, क्या तुलना क्या होना चाहिए? पेपर ऑडिट ट्रेल में एक फिगर आएगा, पेपर रहेगा कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को,
उसका कैलकुलेशन किया जाए और वोटिंग मशीन में जो आएगा फिगर एक पार्टी को कितना मिला है, ये दोनों को तुलना करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये लोगों को विश्वास हो कि इसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई है। और तीसरी बात हमने बोला है कि went to the court also. Now we have the faith in the election commission, no doubt at all. They have come forward now introducing that slip system which will give the proof the voter can vote to whom they have voted. Therefore we requested not only counting the EVM machines, the votes, and also slips which will be shown, that also be primarily counted. Both must be tallied. In that way there will be confidence among the people about this system. Therefore I think election will consider on that. Regarding the election fund, we said that government must come forward to spend the money for the election campaign, and also that way even ordinary persons, independent members or even small parties can contest the election. Therefore that has to be taken. And also we suggested already late Indrajit Gupta committee recommended so many factors for the election reform. That has to be taken to consideration. ఈవీఎంలలో గోల్మాల్ చేయడం సాధ్యం కాదంటున్నారు ఎలక్షన్ కమిషన్ అధికారులు. ఓటింగ్ అయిపోగానే మెషిన్ క్లోజింగ్ బటన్ నొక్కుతామని, అప్పుడు పోలైన ఓట్ల సంఖ్య కనిపిస్తుందని చెప్పారు. కౌంటింగ్ రోజున ఓపెన్ చేయగానే మళ్లీ అదే సంఖ్య ఉంటుందన్నారు. मैं यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि जब मतदान समाप्त होने को होता है तो उसको कैसे समाप्त किया जाता है, और उसके बाद जब मतदान कंप्लीट हो गया काउंटिंग के दिन कैसे काउंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास लास्ट वोटर वोट देने आया, तो लास्ट वोटर को हमने मशीन को इनेबल किया, लास्ट वोटर आया, उसने अपना वोट रजिस्टर किया, तो ये उसका लास्ट वोटर का वोट आ गया। अब इसके बाद हमारे पास वोटर नहीं है या हमारा वोटिंग का टाइम खत्म हो गया है, तो हम मशीन को क्लोज करेंगे, और क्लोज इसलिए करेंगे ताकि इसके बाद इसमें कोई फर्दर वोट ऐड ना हो सके। तो लास्ट वोटर ने वोट दे दिया, अब हम मशीन को क्लोज करेंगे, तो यहाँ से जो है हम ये क्लोज कैप हटा के यहाँ से क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे क्लोजिंग आप डिस्प्ले आ गया। तो क्लोजिंग के बाद इस मशीन के अंदर कितने वोट हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और जब आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग के दिन आप बिल्कुल सेम नंबर ऑफ वोट्स वहाँ पे दिखाएगा।